हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारा बिजनेस स्टडी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था फीचर्स ऑफ बिजनेस। आज हम देखेंगे बिजनेस के पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट वन है प्रोफेशन। प्रोफेशन का सिंपल मीनिंग है सिंपली कुछ ऑक्यूपाई करना किसी स्पेशल नॉलेज से, यानी एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना, उसके बाद उसी स्पेशल ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्क करना। सपोज करो हम लॉ की स्टडी करते हैं। लॉ की स्टडी करने के बाद हम क्या बनते हैं, एक लॉयर। ये हमारा क्या है, प्रोफेशन। सेम एज एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर स्टडी के बाद हम हमारा प्रोफेशन यानी हम डॉक्टरी कर रहे हैं, ये हमारा प्रोफेशन है। प्रोफेशन का सिंपल मीनिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टिंग बाय पर्सन हैव सम स्पेशल नॉलेज। हम एक स्पेशल नॉलेज को कंडक्ट कर रहे हैं एंड स्पेशल स्किल जो हमने किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से गेन किया है और हम सोसाइटी को उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज का मतलब है ये एक पर्सन की स्पेशल नॉलेज है। स्पेशल नॉलेज यानी उसने कुछ अर्न किया है। इंडिविजुअल कभी भी प्रोफेशन नहीं कहलाएगा जब तक वो अपना वर्क नहीं करता। सपोज हमने डॉक्टरी की स्टडी कर ली, अगर हम डॉक्टरी की स्टडी करने के बाद, डॉक्टर स्टडी करने के बाद अगर हम एज ए डॉक्टर अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो हमारी स्पेशल नॉलेज नहीं है, यानी प्रोफेशन नहीं है। स्पेशल नॉलेज गेन करने के बाद उसी से रिलेटेड वर्क करना प्रोफेशन है। सेकेंड वन, मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देयर शुड बी ऑलवेज प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर हमारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी को हम प्रोफेशन तभी बोलेंगे जब वो किसी इंस्टीट्यूशन से स्पेशल नॉलेज लेगा, यानी वहाँ का अपना एक्सपीरियंस गेन करेगा। थर्ड वन, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है सिंपली एक प्रोफेशन को, एक प्रोफेसर को सिंपली फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जिस चीज़ की उसने स्टडी की है, यानी जो प्रोफेशन उसने गेन किया है उसके जैसा वो बिहेव करे। सेकेंड वन, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके पास कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए अपना प्रोफेशन का, मतलब वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है ये शो ऑफ होना चाहिए। नेक्स्ट वन, बुल्डअप, उसको वो इंक्रीज़ करे एंड प्रमोट द इमेज ऑफ मेंबर एज ए प्रोफेशनल, यानी वो अपनी एक इमेज दिखाए, लोगों के बीच में एक नाम कमाए एज ए प्रोफेशनल, हम कह सकें ये बंदा क्या है, प्रोफेशनल है। नेक्स्ट वन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर। जिस चीज़ का वो मेंबर है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो वर्क कर रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, चाहे वो एक कॉलेज में टीच कर रहा है एज ए प्रोफेसर, वो मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबल हैं वो उसके पास होनी चाहिए। टू रेगुलेट एंट्री ऑफ प्रोफेशन, वो रेगुलरली अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम करे। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है सिंपली बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटिंग फॉर सीए। पता ही है ये स्टडी करना हमें ज़रूरी है अपने प्रोफेशन में आने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशन हम पहले से डिसाइड कर देंगे क्या होने चाहिए। डॉक्टर्स के लिए क्या रूल्स हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या रूल्स हैं, लॉ के लिए, मेडिकल के लिए, यानी हम ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस का मतलब है सिंपली एक प्रोफेशन बंदा, जो प्रोफेशन पर्सन है, वो अर्निंग को ना देखकर वो अपनी सर्विस, सोशल सर्विस प्रोवाइड करे। सिंपली एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, वो सिंपली उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पैसे अर्न करना नहीं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पीपल वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रेमुनरेशन के लिए। रेमुनरेशन का मतलब कुछ कमाने के लिए। पीपल अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, अब वर्क कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, या तो सैलरी या वेजेस।
जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट का भी, सेमी गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी। सिंपली हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, लेबर है, क्लर्क है, ये सारे क्या हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयज़ हैं, एज ए वर्क कर रही हैं। क्लियर है। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एम्प्लॉय। हम डॉक्टर को भी क्या ले रहे हैं, एज एम्प्लॉय ले रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ़ ए डॉक्टर वर्क इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हिज एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करता है तो उसकी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, सिंपली एम्प्लॉयमेंट। सपोज करो वो रन कर रहा है खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी वो अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहा है, इट मीन्स वो प्रोफेशन है, उसका खुद का बिजनेस है। फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में सबसे पहले है विशेषता, इसकी गुण क्या है, फर्स्ट है सर्विस टू अदर। इसका मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन पर्सनल सर्विस, जो एम्प्लॉयर है वो अपनी पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर्सनल सर्विस का मतलब वो खुद के लिए वर्क कर रहा है, वर्क करने के बाद वो क्या अर्न कर रहा है, सिंपली क्या ले रहा है वो, पैसे। पैसे किस रूप में ले रहा है वो एज ए सैलरी, एज ए वेजिस पैसों को अर्न कर रहा है। एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए सिंपली एक स्पेशल एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, उसको कितनी सैलरी कमीशन मिलेगा, ये सब रिटर्न होता है एग्रीमेंट के अंदर, और एम्प्लॉय के साइन भी होते हैं। एग्रीमेंट को तोड़कर वो वर्क नहीं कर सकता। सर्वेंट, एज ए सर्वेंट, यानी जो उसको ऑर्डर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम प्रोफेशन करते हैं तो उसमें हमें कैपिटल चाहिए। नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है जॉब में। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर का नेचर का मतलब वो गवर्नमेंट भी हो सकता है एम्प्लॉय, ठीक है, वो प्राइवेट का भी एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज का भी एम्प्लॉय हो सकता है। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तीनों में क्या डिफरेंस है राजे, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिज़नेस के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है जब बिज़नेस को कमेंस यानी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। प्रोफेशन के लिए हमारे पास डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर हम डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, लॉयर, कुछ भी, उसके लिए हमारे पास डिग्री का होना ज़रूरी है। स्पेशल इंस्टीट्यूशन से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए सिंपली हम एम्प्लॉय यानी काम को हम तब स्टार्ट कर सकते हैं जब हम अपॉइंट हो चुके हैं, यानी हमें सेलेक्ट कर लिया गया है। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क का मतलब बिजनेस के अंदर हम सिंपली प्रोडक्ट बनाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी परचेज और सेल। प्रोफेशन के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट होगा तभी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉयमेंट में वो वर्क करेगा जो उसको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देंगे। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में हाई अमाउंट में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी हग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम लार्ज साइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोफेशन में हमें लिटल कैपिटल की ज़रूरत है, यानी कैपिटल यानी पैसों की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद में एबिलिटी होनी चाहिए वर्क को करने की। रिस्क काफ़ी बड़ा होता है बिजनेस के अंदर, हो सकता है प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है प्रॉफिट भी हो। प्रोफेशन, प्रोफेशन में जो रिस्क होता है वो होता तो है बट कम होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है। क्वालिफ़िकेशन, बिजनेस के लिए हमें कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली कैलकुलेशन आता है तो हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में हमें हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना है, प्रोफेशन का सर्विस प्रोवाइड करना भी और प्रॉफिट कमाना भी। एम्प्लॉयमेंट का सिंपली अर्न करना इनकम। ट्रांसफ़र इंटरेस्ट, बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है बट प्रोफेशन कभी भी अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट अपनी सिंपली इंटरेस्ट को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एफिशिएंसी, इसको हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा बिज़नेस हाई है यानी प्रॉफिट हाई है तो बिज़नेस अच्छा है। इसमें हम हमारी सर्विस को चेक करेंगे, हमारी सर्विस की क्वालिटी कैसी है। इसमें हम डेडिकेशन देखेंगे, यानी किस निष्ठा से, किस
एबिलिटी से हम वर्क को कर रहे हैं, जॉब को कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। राजे आप लोगों को डिफरेंस तक ही करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस।